दावा है कि देश में पत्नी के सताए पतियों के लिए एक आश्रम बनाया गया है। आश्रम के बोर्ड की तस्वीर भी वायरल हो रही है। दावा हैरान करने वाला है। आइए पता लगाते हैं कि इस दावे की हकीकत आखिर है क्या। क्या पत्नियों के सताए पति के लिए देश में कोई आश्रम बनाया गया है? क्या पत्नी के अत्याचार से घर छोड़कर भागे पतियों के लिए कोई ठिकाना बनाया गया है? पति पर जुल्म हो और उन्हें आश्रम में शरण लेनी पड़े, ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारे देश में ये आम बात नहीं है। और ये साबित करते हैं ये आंकड़े। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2014 में पति की क्रूरता की शिकार पत्नियों के 1,22,877 मामले सामने आए, जो पिछले साल यानी 2013 की तुलना में 3.5% ज्यादा थे। लेकिन आपराधिक आंकड़े इकट्ठा करने वाली आधिकारिक एजेंसी NCRB की वेबसाइट पर हमें कहीं भी पतियों पर पत्नियों की क्रूरता के कोई आंकड़े नहीं मिले। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार और समाज दोनों इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कहानी असाधारण है और इस कहानी को वजन देने के लिए सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है ये बोर्ड, जो पत्नी पीड़ित आश्रम का पता बता रहा है। सोशल मीडिया पर यह बोर्ड पहुंचा तो सुर्खियां बन गया, चर्चा शुरू हो गई। किसी ने मजाक कहा तो किसी ने इसे गंभीरता से लिया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं, ग्रुप में जितने भी पत्नी पीड़ित पति हैं, अब उनके लिए एडमिन ने आश्रम खोल दिया है। अब और पत्नियों का जुल्म सहने की जरूरत नहीं है, चले आओ, घबराओ नहीं। यानी कुल मिलाकर इस खबर को लेकर के बहुत मजाकिया रवैया सामने आ रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज से दर्शकों ने इस कहानी का सच बताने की मांग की। कहानी दिलचस्प भी है और हैरान भी करती है, लेकिन दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने बोर्ड की तस्वीर से ही पता लिया। बोर्ड में सबसे ऊपर लिखा है, पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम, पुरुषों को न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ने वाला एकमात्र संगठन। पता लिखा है, गेट नंबर 121, करोड़ी शरणापुर, बॉम्बे हाईवे, राजमाता होटल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसके अलावा इस बोर्ड में एक कौवे की फोटो भी लगी हुई है। यहाँ से शुरू हुई हमारी तहकीकात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोई पतियों के लिए पत्नी पीड़ित आश्रम है या नहीं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। हम बताए हुए पते की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये जगह औरंगाबाद से शिरडी जाने के रास्ते में थी। हमारी निगाहें सड़क पर उस बोर्ड की तलाश में थी और फिर हमें वो बोर्ड दिखाई दिया जिसकी तलाश थी। ठीक वही बोर्ड जिस पर लिखा था, पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम, और इस बोर्ड पर वही कौवा भी बना हुआ है। बोर्ड पर इशारा है अंदर की तरफ जाने का। हमारी गाड़ी बताए हुए रास्ते की ओर बढ़ी तो हमें एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। जब हम आश्रम के अंदर पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। कुछ पुरुष साथ मिलकर चूल्हे पर खाना बना रहे थे, बिना बेलन के हाथ वाली रोटी बना रहे थे, कोई सब्जी काट रहा था, कोई आटा मार रहा था। इसके अलावा हमें यहाँ पर कौवे की तस्वीर भी दिखाई दी, ठीक वही कौवा जो बोर्ड के ऊपर बना था। यहाँ बात सोचने वाली ये है, पत्नी पीड़ित पुरुषों के आश्रम का कौवे से क्या लेना देना है। ये तहकीकात में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आश्रम को देखते हैं। आश्रम में हर काम हो रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ पुरुष थे। हमने इस आश्रम में मौजूद लोगों से बात करके इस आश्रम को बनाने की वजह जाननी चाहिए। हमने सबसे पहले इस आश्रम में रहने वाले शेख एजाज से बात की। शेख देख नहीं सकते। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी इन्हें निकाह के 3 महीने बाद ही छोड़कर चली गई थी और इन पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया। मेरी शादी 17 मई 2015 को हुई है और मेरी बीवी 3 महीने ही मेरे पास रही। उसके बाद में मुझे छोड़कर वो चले गए। मेरे साथ में वो रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड हूँ।
और मेरा ऑलरेडी मैंने उनको ये सब कुछ बातें बताई हुई थी। उसके बावजूद उन लोगों ने शादी की। उन लोगों ने मुझ पर बहुत से एलिगेशंस भी किए, 498 डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। उसके बाद में मेरी फैमिली को भी बहुत सा हैरेसमेंट किया है, मुझे हैरेसमेंट किया है। शेख एजाज जैसी कहानी ही राहुल ने सुनाई। राहुल ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी टूट गई। राहुल के मुताबिक उन पर पत्नी ने केस कर दिए और उनकी नौकरी तक चली गई। लव मैरिज था, 2 साल तक अच्छा हुआ, संसार अच्छा चला, लेकिन बाद में ऐसा यूं हुआ कि उसके माँ बाप का इंटरफेयर बढ़ने लगा और संसार टूट गया। मेरी वाइफ ने बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर किए और एक इस केसेस के कारण ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, अच्छा खासा जॉब छोड़ना पड़ा, कई बार तो जेल भी जाना पड़ा और हाथ में कुछ भी न रखा। ऐसे कई लोग हमें यहाँ मिले। ये इनके अपनी पत्नियों पर आरोप हैं। एबीपी न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। हमारा मकसद इस आश्रम की सच्चाई जानना भर है, इसलिए हमने पत्नी पीड़ित संगठन के अध्यक्ष भारत फुलारे से बात की। भारत फुलारे ने हमें इस आश्रम को बनाने के पीछे की वजह बताई। आज पुरुषों के ऊपर सब तरफ से एक अन्याय अत्याचार हो रहा है। हर जगह से पुरुष का कोई बाजू सुनने के लिए तैयार नहीं है। कानून सब महिला की तरफ से झुकता माप हो रहा है। आगे का देखा जाए तो पुरुष जब ऐसा इसमें जा रहा है तब उसका सब चारा मतलब जब खाने पीने का मतलब गुजारा करने का रहने का सब जगह निकल जा रहा है। उसको रहने के लिए जगह नहीं है, घर से अकाला जा रहा है और घर से अकालेंगे रहेंगे नहीं किधर, तो एक वो सन्यासी की तरफ बन रहा है। रोजगार भी हम दे रहे, कुछ ट्रेनिंग देते हैं। इस संगठन के 450 सदस्य हैं और 9 लोग इस आश्रम में रहते हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। यह आश्रम ज्यादा पुराना नहीं है। 2 महीने पहले यानी 19 नवंबर को ही पिछले साल यह आश्रम बना है। में से कोई जन को रहने के लिए जगह नहीं, बीबी ने केसेस दर्ज किए तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी चली गई, रहने के लिए जगह नहीं। फिर हमने ऐसा सोचा कि इनके रहने के लिए कुछ तो भी अपन आसरा दे सके तो अच्छा हो जाएगा। फिर हमने आश्रम की संकल्पना हमारे मन में आ गई। इस आश्रम में जो पुरुष आते हैं उनकी दिनचर्या तय है। सबसे पहले सुबह योग की क्लास होती है, इसके बाद सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद पत्नी के अत्याचार के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है ये सिखाया जाता है। रोजगार के लिए पुरुषों को कई तरह के काम भी सिखाए जाते हैं। इस कहानी में बोर्ड और लोगों के तौर पर कौवे की फोटो लगी हुई थी और अब बात करते हैं उस कौवे की जो इस आश्रम के बोर्ड और आश्रम के भीतर लगा हुआ दिखा। हमने ये जानना चाहा कि आखिर कौवे की तस्वीर यहाँ क्यों है। पड़ताल में पता चला कि इसके पीछे एक कहानी है। मादा कौवा अंडा देने के बाद चली जाती है। अंडे से बच्चे पैदा होने से लेकर उनके उड़ने तक की सारी जिम्मेदारी नर कौवा ही संभालता है। संगठन के लोगों का मानना है कि इन पुरुषों की हालत भी कौवे जैसी ही है, इसलिए आश्रम में कौवे की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पत्नी पीड़ित पतियों के आश्रम वाला दावा सच साबित हुआ है।